बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स वीडियो नंबर 89। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हमारी बाइक जो है सुबह के वक्त स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है और अगर स्टार्ट हो भी जाए तो फिर बहुत देर बाइक मिसिंग करती रहती है। ये प्रॉब्लम आता क्यों है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। जैसे कि ये एक बाइक हमारे पास है जो अभी हमने सुबह से स्टार्ट नहीं की। इसको अब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है ये बाइक मिसिंग करे या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करे। स्विच इसका हमने ऑन कर लिया है। अब इस तरह की सिचुएशन में आपने करना ये है कि आपने सुबह के वक्त पहले की चौक ऊपर उठाकर ही लगानी है। जैसे कि इसकी चौक हमने ऊपर की, अब जैसे ही इस बाइक की हम चौक ऊपर उठाते हैं तो बाइक स्टार्ट रहती है। जैसे ही चौक नीचे करते हैं मिसिंग करती है और फिर बंद हो जाती है। आप देखिए, सेम टू सेम यही प्रॉब्लम बहुत सारी बाइक्स में होता है। हो सकता है आपकी बाइक में भी यही प्रॉब्लम हो कि सुबह के वक्त बाइक स्टार्ट करने में ही 10 से 15 मिनट जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली होता क्यों है? ये प्रॉब्लम उसलिए आता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हवा के अंदर नमी होती है, तो बाइक को स्टार्ट होने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और पेट्रोल भी चाहिए होता है। तो फिर हमें कार्बोरेटर की सेटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। गर्मियों में ये इसी तरह इसी सेटिंग पे ये बाइक जो है वो बिल्कुल सही स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा तो बाइक मिसिंग करने लग जाएगी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। लेकिन एक बात का भी ख्याल रखना है कि जब भी आपकी बाइक सुबह के वक्त ये प्रॉब्लम करे तो गर्म करने के चक्कर में आपने थ्रॉटल ज़्यादा नहीं देना खड़ी बाइक का। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपकी बाइक के हेड के वाल जो हैं वो टेढ़े हो जाएं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब इस बाइक की हम सेटिंग करते हैं, वही सेटिंग सेम टू सेम आपने अपनी बाइक के साथ करनी है। जो सुबह के वक्त स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है वो आपकी बाइक का भी ठीक हो जाएगा और इस बाइक का भी ठीक हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम बेसिकली आता कार्बोरेटर की वजह से ही है और उन बाइक्स में आएगा जिनमें आपने पेट्रोल बाइक का ज़रूरत से ज़्यादा कम करवाया होगा। अगर जेन्युइन सेटिंग होगी जिन कार्बोरेटर की, उनमें ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अब दो जगह से सेटिंग जो है अक्सर औकात मैकेनिक वो ख़राब कर देते हैं। वो कहाँ से? सबसे पहले तो आपने अपनी बाइक की ये स्लाइड खोली है। अब यहाँ से आपने इस लाइट को अलग करना है और इसके अंदर से सिलाई जो है वो निकालनी है। अब जब आप अपनी बाइक की ये सिलाई निकालेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। ये जो लॉक है सिलाई के, अगर आखिर में हो या उससे नीचे वाले में हो कट में, या फिर उससे भी नीचे वाले कट में हो, तो ये समझे कि जेन्युइन सेटिंग से आउट सेटिंग है। जो छोटे कार्बोरेटर होते हैं उनके जो ये सिलाई का लॉक जो है नीचे से ऊपर वाले कट में हो तो समझे जेन्युइन सेटिंग में है। तो आपने भी यही सेटिंग करनी है। अब इसका लॉक हमने निकालना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। ये ऐसे आप लॉक निकाल सकते हैं। अब लॉक अलग हो चुका है, सिलाई अलग हो चुकी है। अब हम नीचे से ऊपर वाले कट में यहाँ पे हम फिट करते हैं। अब ये इसकी जेन्युइन सेटिंग है। अब यहाँ पे लगाने से हो सकता है आपकी बाइक की पेट्रोल एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो, लेकिन आप एक बार इस सेटिंग पे चला के देखें। अगर एवरेज ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ यही सेटिंग नहीं करनी बल्कि मिक्सचर की भी सेटिंग करनी है जिससे एवरेज ठीक होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर फिर भी एवरेज ख़राब हो तो आप इसको एक पॉइंट ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराना कार्बोरेटर है। अब पुराना कार्बोरेटर है और ये स्लाइड जो है ये भी घिसी हुई है। अगर ये घिसी हो तो आप इसको रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये बहुत ज़्यादा घिसी हुई है। इसमें यह होगा कि इस कंडीशन में हो सकता है आपकी बाइक जो है वो आइडियल कंडीशन में ना खड़ी हो, बंद हो बार बार, या रेस ज़्यादा हो जाए खुद ब खुद या खुद ब खुद कम हो। इस तरह का इशू इसकी वजह से आ सकता है। अब ये डैमेज है तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती सी आइटम है। अभी हम कार्बोरेटर पिस्टन जो है जिसको स्लाइड भी कहा जाता है और कार्बोरेटर पिस्टन भी इसे आप कहते हैं, ये पिस्टन जो है हम तब्दील करने लगे हैं और ये है क्रॉनली फान कंपनी का डाल रहे हैं। यूरो 2 में आपको अलग से मिलता है और ओल्ड मॉडल का थोड़ा पिस्टन जो है वो बड़ा होता है। अब ये यूरो 2 बाइक है, न्यू मॉडल का कार्बोरेटर लगा हुआ है। कार्बोरेटर न्यू मॉडल का छोटा होता है तो उसमें स्लाइड भी छोटी ही डलती है। अब इसको हम फिट करेंगे तो वैसे भी पेट्रोल की एवरेज जो है पहले से आपकी बाइक की कुछ बेहतर हो सकती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये यहाँ से काफ़ी सारी घिस चुकी है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये घिसने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इसमें हम पहले वाली सिलाई फिट करने लगे हैं और इसके ऊपर से हमने लॉक फिट कर देना है।
और लॉक को आपने फ़िक्स करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। लॉक इसमें हमने फ़िट कर लिया है। अभी इस स्लाइड को फ़िट करते हैं और फिर कार्बोरेटर की सेटिंग करते हैं। अगर आपकी बाइक की ये सब कुछ ठीक हो तो फिर आपको सिर्फ यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी मिक्सचर स्क्रू से। इसका ये जो छोटा गट होता है ये आरपीएम स्क्रू वाली साइड पे होता है। अब यहाँ तक सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी बारी है मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग करने की। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है उसके लिए हमें पहले बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपने सबसे पहले तो थोड़े से आरपीएम बढ़ाने हैं बाइक के। बाइक आपने देखा पहली किक पे स्टार्ट हो चुकी है, आरपीएम बढ़ा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर स्क्रू को एक बार टाइट करना है। जितना ये टाइट हो गया, अब ये फुल टाइट हो चुका है। अब यहाँ से आपने इसकी घुमा के एक चूड़ी और ये 1.5 चूड़ी, ये इसकी है जेन्युइन सेटिंग टोटली। यहाँ पे बाइक की एवरेज भी ठीक रहती है, बाइक आइडियल कंडीशन में भी सही खड़ी होती है और बाइक जो है मिसिंग भी नहीं करेगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। ये है जेन्युइन सेटिंग। तो आपने यही करनी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यानी इंजन को जितनी खुराक की ज़रूरत है आप उसको कम देंगे खुराक, तो उस वक्त इसने प्रॉब्लम करनी है। अब सुबह के वक्त सर्दियों में बाइक को कंबर्शन ज़्यादा चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। जब आपने यहाँ से पेट्रोल ज़्यादा कम किया हो तो उसको उतनी खुराक नहीं मिल रही होती। तो उस सूरत में या तो आप चोक को ऊपर उठा के स्टार्ट कर लिया करें। पहली किक ही आपने चोक ऊपर करके लगानी है। अगर चोक ऊपर करके आप किक नहीं लगाते, एक बार ऐसे किक लगा लेते हैं फिर दोबारा आप चोक ऊपर करके किक लगाते हैं, तो आपको 3-4 किकें लगानी पड़ सकती हैं। लेकिन जब आप पहली किक ही चोक ऊपर उठा के लगाएंगे तो आपकी बाइक जो है वो पहली किक पे ही स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने बाइक को चोक ऊपर उठा के ही गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो फिर आपने बाइक को चलाना है। बहुत ज़्यादा रेसें नहीं देनी, थ्रॉटल ज़्यादा नहीं देना इस दौरान। अगर आप थ्रॉटल ज़्यादा देंगे तो बाइक के वाल जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो सेटिंग आपने सिर्फ इसी तरह करनी है, यही प्रोसेस है सारा। इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक में कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।